गलती हो गई तो हे महादेव उसे क्षमा करें। हे महादेव, आपके श्री चरणों में मैं अगस्त में आपके दर्शन करके मैं गया था प्रभु। इस बीच में ऐसी क्या मुझसे अपराध हो गई, क्या गलती हो गई कि मुझे इतना पीड़ा और परेशानी हुआ। महादेव मुझसे जो भी अपराध या गलती भूल चूक हो गई क्षमा करने की कृपा करें महादेव। अपनी अम्मा से पूछा कि तुम क्या करती हो? नहीं प्रभु, ये चीज तो नहीं पूछा उनसे। हाँ, उल्टे माँ काम है करती इसे। हैं। अच्छा महादेव। ठीक है अब ना? माँ की वजह ना से तो प्रभु। दरबार को मानती हैं हाँ। तुम्हारी अम्मा, और ना हाँ। दरबार से कोई उनको प्रार्थना करती हैं। नहीं। उल्टा सीधा अपना दुनिया भर का नाटक करती हैं, टुटका करती हैं हाँ। अपना। खुद अब मर समझ रही हैं, में आया। परिवार को मार रही हैं। अब समझ में आया है प्रभु। पूजनीय बाबा जी, पूजनीय गुरु माता की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा, देवों के खुश देव हो। महादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खूब मैं खुश हो। राजकुमार रमन मुंबई से आया हूँ प्रभु। हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हो गया या भूल चूक से दरबार के प्रति कहीं गलती हो गई तो हे महादेव उसे क्षमा करें। हे महादेव, आपके श्री चरणों में मैं अगस्त में आपके दर्शन करके मैं गया था प्रभु। इस बीच में ऐसी क्या मुझसे अपराध हो गई, क्या गलती हो गई कि मुझे इतना पीड़ा और परेशानी हुआ। महादेव मुझसे जो भी अपराध या गलती भूल चूक हो गई क्षमा करने की कृपा करें महादेव। मैं आपका पुत्र, आपका शिष्य, आपका सब। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आपकी श्री चरणों में जगह मिला। कई लोग रखे बेटा डीएनए में? गुरुदेव जी, मेरे डीएनए में 7 लोग हैं, लेकिन हे महादेव, मैं अपने परिवार से अब परेशानी में आ यही गया। सब संकट के कारण है आपके, जो आप रखे हैं डीएनए में। कोई ना अब सुनने वाला है। माता के दरबार में खड़ा हूँ। हे महादेव, अब मेरी माँ ही बोलती है, उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मेरी माँ ही बोलती है कि तुम इतना पैसा खर्चा करके तुम जब से दरबार में जुड़ गए, पूजा पाठ करने लगे, तब से तुम्हारी तबीयत हर चीज खराब। और हे महादेव, इस बात से थोड़ा मुझे खुशी है कि अब अपनी हमारे अम्मा से पूछो कि तुम क्या करती हो। और हर जगह मेरे माला। अपनी अम्मा से पूछा कि तुम क्या करती हो? नहीं प्रभु, ये चीज तो नहीं पूछा उनसे। हाँ, उल्टे माँ काम है इसे। करती हैं। अच्छा महादेव। ठीक है अब ना? माँ की वजह ना से तो प्रभु। दरबार को मानती हैं हाँ। तुम्हारी अम्मा, और ना हाँ। दरबार से कोई उनको प्रार्थना करती हैं। नहीं। उल्टा सीधा अपना दुनिया भर का नाटक करती हैं, टुटका करती हैं हाँ। अपना। खुद अब मर समझ रही हैं, में आया। परिवार को मार रही हैं। अब समझ में आया है प्रभु। अब समझ में आया, जब इस कंडीशन में आ गया। हे महादेव, मैं मुंबई से नवरात्र में निकाल के निकला बाहर था। करो उनको डीएनए से तुरंत। जिंदा रहना हे है सब महादेव। आपको, सबको। तो कोई पीछे संकल्प प्रार्थना नहीं करता आपके। सबके कष्ट नहीं तुम्ही से महादेव। निकलते हैं। हे सबके कष्ट महादेव, तुम्ही से निकलते हैं, क्योंकि आज तुम्हारा कृपा दरबार के करके हे प्रति। महादेव मुझे पूरे डीएनए से सबसे अलग कर दीजिए। हाँ, महादेव, आपकी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि सबके कष्ट तुम्ही से निकलते हैं, तो तुम कष्ट में आ गए। क्योंकि तुम्हारा हाँ दरबार के प्रति महादेव। श्रद्धा है, बहुत। आस्था है। तुम्हारे अंदर भाव रहता है कि सब अच्छे रहें, अच्छे हो जाएं। तो उनके कष्ट आपसे निकलना शुरू होते हैं। वो तो संकल्प गुरुदेव, करते नहीं कोई। आपकी कृपा मेरे पत्नी पे पड़ी, जो बच्चे के साथ में आप तक ले आए, जबकि मैं इस दरबार में आने के लिए इतना खुशी कि मैं मुंबई से बिना चप्पल पहने, बिना जूता पहने मैं चला आया और चला गया। ऐसी मेरा भाव था प्रभु, आपकी कृपा से। बिल्कुल। और इस समय आपकी धर्मपत्नी आई हैं? इनका बहुत बहुत धन। हाँ, आई है प्रभु, ये सामने बुला बैठे हैं लीजिए, बच्चे। और उनको बहुत बुलाइए। धन। आइए। आ जाओ इनका बेटा। बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु की जो आपकी कृपा। पिछली बार लाया था तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। कोई बात। इस बार इनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की, जो बच्चे को लेके हमको यहाँ दरबार तक आपके श्री चरणों तक लाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, खुश रहो। हथेली पकड़ो बेटा। नेत्र बंद करके अपने विवाह का समय ध्यान करो। जब फेरे हुए या जिस विधि से विवाह हुआ, सब ध्यान करो। ओम। प्रहार। डिस्चार्ज। आगो ले जाइए किसी। यही 2 लोग, 2 उनका बच्चा और ये 3 लोग रखे यहाँ रीना ऊर्जा पर। बाकी सब तोड़ के अलग कर दिए। प्रहार। शुद्ध। बैलेंस। हाँ, सब जगह तोड़ दिया। प्रहार। प्रवेश।
शुद्ध। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए और अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अपना अपने को चेक करिए, उठ बैठ के दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो। बिल्कुल बच्चों जैसे बन गए आप लोग, जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे हो गए। आप जी रहिएगा महादेव। डीएनए में, अपने बच्चे को रखिएगा, ठीक है? और जी महादेव। बाकी लोग तोड़ दीजिए, क्योंकि वो समस्या बहुत ज्यादा गड़बड़ाएगा। हाँ प्रभु। बच्चा आपका गुरुदेव, बहुत अच्छा है, चिंता मत ये करो। गले में ऐसा कुछ लेपन फंसा जैसा लगा, मुंह सूखता है। किसका? क्या प्रभु? हाँ ठीक है ना, हृदय और समस्या ये हो रही थी, रक्त में डॉक समस्या हो रही थी, डॉक्टर साहब पूरा दूसरों की ट्रीटमेंट कर डाले। समस्या से हाँ, आप समस्याग्रस्त हो रहे थे, फिर आप उसका औषधि शुरू कर दिए तो और समस्या शुरू हो गया। हाँ महादेव। हाँ, हे गुरुदेव, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मेरा ब्लड 4 पॉइंट रह गया था, ब्लीडिंग होने लगा, शौच के रास्ते खून भी गिरने लगा। हे प्रभु, डॉक्टर साहब का ये पूरा रिपोर्ट लेके आया हूँ। वो बोले फाड़ के मैं फेंक दो डॉक्टर साहब को। वो डॉक्टर बोले साहब और तुम्हारा डॉक्टर साहब की रिपोर्ट फाड़ के फेंक दो, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे, ठीक है? ठीक है गुरु जी। तुम्हारी हे अम्मा के कारण ये सब गंदगी हुई, तुम्हारी अम्मा, और कोई नहीं, विशेष रूप से खुश हो बेटा। और तुम्हारा ये दवा के कारण ही तुमको गुदा द्वार में कष्ट होने लगा और एसिडिटी होने लगी और खूब गैस बनने लगी, दवा के कारण। जब से दवा खा रहे हो तब से गुदा द्वार में भयंकर तुमको इन्फेक्शन हो रहा था। हाँ, गुदा द्वार में भी सब कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, पेट में गाल ब्लैडर आपका निष्क्रिय होने लग गया था, एसिडिटी होने लगी थी, गैस खूब बनने लगी थी, श्वास चढ़ने लगी थी। ये सब दवाओं के औषधियों का गलत, ठीक है? जो चीज मात्र संकल्प से, अभी आपको कुछ है, कोई कष्ट बचा? आप कोई कष्ट आपको लग रहा है? अभी नहीं, बैठने में भी बैठ नहीं पाता, ये सब पूरा हाँ, दर्द बैठ था नहीं अभी पाते पीठ थे, अभी में। बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हो, तो ये सब गंदगी रहती है स्मृतियों की, ठीक है? अपनी अम्मा से बचो, दैत्य होने में अच्छा पड़ी है। गुरु जी, एक गलती मेरे से हो गया, एक मिनट का खाली समय लूंगा प्रभु। हाँ बताएं। एक गलती मुझसे हुआ है, इसी बीच में 3 महीने में बच्चे को मैंने मार दिया। ये पढ़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत करता है ऐसा है, प्रभु। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, आप बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, ठीक है? आपसे गंदगी सवे कराती है, मारपीट और गुस्सा, ये वो कुछ भी नहीं है। अब आ रहा है उसमें गुस्सा कोई? ठीक है। नहीं, अभी नहीं आ तो रहा है। फिर अभी नहीं आ गुस्सा रहा है। करने वाली जो गंदगी थी, स्मृतियां नष्ट हो गई। ठीक गुरु जी। इन पे गुस्सा आता था, इन पे कम गुस्सा आता था क्या पत्नी पे? हैं? हाँ, बहुत इतना गुस्सा करते थे गुरुजी, ऐसा मतलब किचकिचा के इतना कि हाँ, मुझे वही टेंशन बेटा। होता था इनको क्या हो गया। अब मेरा छोटा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल वीक है गुरुजी। इसीलिए सब स्मृतियां शम गंदी गंदी प्रवेश कर गई। पीछे घर के पीछे शमशान है गुरुजी, उधर दोस्त लोग के साथ जाता घूमने, नहीं, सबूत खूब तक जाए, का उधर चिंता हरकत नहीं करता है, लेकिन है। ये गंदगी जो लपेट के बैठी है अम्मा, और अपना डीएनए पढ़ाई छोटा कर गुरुजी, लीजिए, ठीक है? और गुरुजी स्कूल से उसको बोले निकालने को, पढ़ाई में बहुत वीक है अरे वो बच्चा गुरुजी। बहुत अच्छा है, मैं फिर 100 बार कह रहा हूँ। गंदगी आपकी सासू माँ लपेट लपेट के अंदर, दरबार को उल्टा सीधा बोलती हैं, मेरी तो सास उनको तो दरबार छोटे सुनेगा उनको। मेरे सास तो छोटे बेटे का ही तरफ रहते हैं, हमेशा इनको बुराई समझते हैं। हाँ बोलते तुम सब गलत कर रहे हो, तू बेईमान हो, हाँ हाँ, तुम वो बड़ी कंठी महारानी पहन है, वो के बड़ी ये कर देवी रहे है, हो। बड़ी दैत्य बन हाँ, के बहुत बैठी, पूरा सारा घर ऐसा खा बात रही हैं, बोलती है धीरे धीरे गुरुजी। अपने बच्चे खा रही बैठे बैठे। बोलते हैं अभी तुम कंठी पहन के अभी तो बेईमान बन गए, अभी तुम ये उल्टा पुल्टा कंठी पहन के हरकत कर बेईमान रहे हो हो। गए, वो बड़ी धर्मात्मा हाँ, बनी बैठी हैं, ऐसा सब अपना उल्टा परिवार पुल्टा खुद ही बहुत खा बोलते रही हैं हैं। बैठे बैठे। गांव गए थे, इतना झगड़ा की मेरी सास इनके कि रो रो के अरे खाना बेटा, नहीं क्या खाए। चर्चा करना, जो गंदगी में जी रही हैं, क्या चर्चा करना उनके बारे में? अपना डीएनए छोटा करिए।